गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिमित्री इनोविच मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये डिमित्री इनोविच मेंडलीव थे। इन्होंने 1869 में अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उस टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी जिसे मेंडलिक पीरियोडिक टेबल बोला जाता है और इसमें 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया। द प्रॉपर्टी से मीन्स मतलब किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चों पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया। जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रखा है कि एक ब्लैंक कॉलम बना हुआ है, तो ये जो मेंडलीव थे इन्होंने एक ब्लैंक बोर्ड लिया, ब्लैंक बिल्कुल खाली कैसा बोर्ड लिया जिसमें इन्होंने मेटल्स की जो कार्ड्स बना लिए। जैसे कि एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन होते हैं। एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इन्होंने हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, इस तरह से इन्होंने कार्ड बना लिए जिसमें उस कार्ड के ऊपर इन्होंने मास नंबर लिखा और उसकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी भी लिखी और उसका सिंबल भी लिखा। देखो बच्चों, ये इस तरह से इन्होंने एक ब्लैंक बोर्ड लिया, जैसे कि ग्रीन बोर्ड है इसी तरह से इन्होंने एक ब्लैंक बोर्ड लिया। उसमें इन्होंने ये जो इस तरह से ब्लॉक्स बना लिए, कार्ड के ब्लॉक्स बना लिए इन्होंने इस तरह से ब्लैंक इन्होंने एक इस तरह से कार्ड बना लिया जिसमें इन्होंने यहाँ पर तो लिखा एलिमेंट का नेम, यहाँ पर लिखा इसका मास नंबर लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखी, फिजिकल और जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, बेसिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो लिखी, और यहाँ पर इसका एलिमेंट का इन्होंने क्या लिखा, सिंबल लिखा। क्या लिखा बच्चों इन्होंने, एक ब्लैंक कार्ड लिया, जैसे कि ब्लैंक बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है वैसे इन्होंने एक ब्लैंक बोर्ड लिया, उसमें एलिमेंट्स के इन्होंने कार्ड्स बनाए। कार्ड पर उस कार्ड पर इन्होंने क्या किया, मास नंबर लिखा एलिमेंट का, उसका सिंबल लिखा और उसके अलावा उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी उसको लिखकर इन्होंने जैसे जैसे उनकी बेसिक प्रॉपर्टी सेम थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, उसको अरेंज किया। तो ए, बी और सी इस तरीके से इन्होंने हॉरिजॉन्टली और ऊपर ए और जी जो एलिमेंट है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ए के इक्वलेंट थी या एक के जैसी सेम थी, उसको उन्होंने उसके जस्ट नीचे रखा। तो ए और बी, जी इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, पर ए और जो जी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम थी। ए की स्लॉट में, वर्टिकल स्लॉट में रखा उन्होंने, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाई। इनकी पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट्स और डिसमेरिट्स थी। तो पहली मेरिट जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है, ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस जो एलिमेंट में पहले जो डिस्कवर किए थे न्यूलैंड ने, उस न्यूलैंड में ने जो एलिमेंट डिस्कवर किए थे उनके एटॉमिक मासेस क्या थे, रॉन्ग थे। तो इन्होंने उस एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया। जैसे कि जो न्यूलैंड थे उनकी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास था बेरिलियम का वो 14.9 था, तो इन्होंने करेक्ट करके उसका 9.1 किया। और इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे, कुछ एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट के लिए क्या किया, गैप रखे, 3 गैप्स रखे। ही लेफ्ट 3 गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड नेम्ड, और उनको नेम दिया इक्का बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टी लेटर टू दोज एलिमेंट वर डिस्कवर एज, और ये जो डिस्कवर बाद में हुए, जैसे कि बोरोन के स्लॉट में जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाला था इन फ्यूचर में, उसको उन्होंने नेम दिया इका बोरोन। और एल्यूमिनियम के स्लॉट में जो एलिमेंट इन्होंने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ था, उसके स्लॉट में उसी की प्रॉपर्टी का जो दूसरा एलिमेंट डिस्कवर होना था लेटर, उसका नेम दिया इन्होंने इका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी का जो इन फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला था, जिसकी प्रॉपर्टी कैसी होती, सिलिकॉन की तरह होती, उसको उन्होंने नेम दिया इका सिलिकॉन। इन्होंने प्रिडिक्ट किया और उनकी प्रॉपर्टी जब वो डिस्कवर किए गए तब उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही थी जो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग थी, बोरोन के अकॉर्डिंग थी और
और किसके अकॉर्डिंग थी, सिलिकॉन के अकॉर्डिंग। इन एलिमेंट का नाम दिया इन्होंने स्कैंडियम, एका बोरॉन को स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नेम दिया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल करेक्ट मिली। उसके बाद नोबल गैसेस की इन्होंने ये प्रेडिक्शन ली थी, ये प्रेडिक्शन थी कि एक ऐसी एलिमेंट्स भी डिस्कवर्स होंगे जिनके लिए इन्होंने अलग जगह रखी, उन्हें नोबल गैसेस बोला, विच वर डिस्कवर्ड लेटर, जो बाद में खोजी गई, हैड प्लेस इन दिस टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल फॉर्म, जो बिना उस टेबल को डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को अलग जगह दी, बिल्कुल भी इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके अलावा इन मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी कुछ डीमेरिट्स भी थी स्टूडेंट्स। डीमेरिट्स क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रिस्टियम, ड्यूटीरियम और ट्रीशियम। प्रीशियम, ड्यूटीरियम और ट्रीशियम 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 3 बॉक्सेस होने चाहिए इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, पर ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। और हाइड्रोजन की पोजीशन को भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था, क्योंकि जो मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें हाइड्रोजन को मेटल के साथ ही, मेटल के बीच में ही रखा इन्होंने। और उसके अलावा इनकी एक डीमेरिट्स ये भी थी कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने जिसका एटॉमिक मास कम था और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बाद भी इन्होंने कम वाले एटॉमिक मास से पहले उसको केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा था मैन ऑफ द एम्प्टी गैप्स रिमेन अनएक्सप्लेन, जो उन्होंने गैप छोड़े थे वो भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या थी बच्चों, डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स थी। अब आप इनको नोट्स में से देख लीजिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जो रशियन केमिस्ट थे, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, वेयर इन द एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। क्या क्या कैरेक्टर थे, 63 एलिमेंट इन्होंने अरेंज किए थे, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किए थे। द टेबल कंटेन वर्टिकली कॉलम कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल जो कॉलम थे उनको इन्होंने ग्रुप कहा और हॉरिजॉन्टल जो कॉलम थे उनको इन्होंने पीरियड कहा, जो कि आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दी थी उसमें भी इन्होंने इसका मेंडलीव के रूल को, मेंडलीव के बताए हुए कॉलम्स और रोज को फॉलो किया। द एलिमेंट विच सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी केम अंडर सम ग्रुप, जिनकी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी वो इस ग्रुप में इन्होंने रखा। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनकी किसके अकॉर्डिंग थी, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया। देखिए ग्रुप में ऑक्साइड्स की और हाइड्राइड्स की थी, जो आपको पीरियोडिक टेबल बुक में दिखाई देगी। उसके अलावा अचीवमेंट क्या था मेंडलीव का, थ्रू दिस टेबल इट वाज वेरी इजी टू स्टडी द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों मेंडलीव एडजस्ट फ्यू एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर द एलिमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लाइटली जिनका एटॉमिक मास अलग था उनको उन्होंने पहले भी अरेंज किया। आपकी बुक में ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको देखो ये दिखाया हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है उसका 29.8 है और ये सिलिकॉन है उसका 28.9 है। तो इन्होंने सिलिकॉन से पहले एल्यूमिनियम को रखा, क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी सेम थी, इसलिए थोड़ा सा अंतर होने पर भी इन्होंने इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया। द एलिमेंट विथ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास, सो द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी कुड ग्रुप टुगेदर। एल्यूमिनियम अपीयर बिफोर सिलिकॉन एंड कोबाल्ट अपीयर बिफोर निकल, एल्यूमिनियम को सिलिकॉन से पहले और कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया। ये आपकी पीरियोडिक टेबल में क्लियर दिखाई हुई है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल, ही प्रेडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट। उन्होंने कुछ जगह भी छोड़ी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि इन फ्यूचर में वो क्या किए गए, खोजे गए, जैसे कि स्कैंडियम है, गैलियम है और जर्मेनियम है। द गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, ऑर्गन विच आर डिस्कवर्ड वर प्लेस इन अ न्यू ग्रुप। ये जो हेलोजन है, नोबल गैसेस है, इनके लिए अलग से ग्रुप उन्होंने ऑलरेडी ही छोड़ा। लिमिटेशन या डीमेरिट्स कह सकते हैं, हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं दी इन्होंने, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया और एटॉमिक मास डिड नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें कुछ एलिमेंट को इन्होंने पहले रख दिया था जिनका एटॉमिक मास ग्रेटर इंक्रीज
इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो भी इन्होंने पहले रखा, तो वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।